तो आज पढ़ेंगे बलात्कार के परिणामों के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेप। कल इसको डिफाइन कर लिया था, इसके फैक्टर बता दिए थे, टाइप्स भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज परिणामों की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं आप लोग लिखते भी रहेंगे, अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग लिखते रहेंगे, आप लोग लिखते नहीं हो, ठीक है। ये बात तो आपको लिखनी है, जरूरी लग रही है, वो आप लिख लीजिए, ठीक। तो रेप के परिणामों की अगर बात करें तो एक महिला पर जिसके साथ रेप जैसी घटनाएं घटित होती हैं, आप अच्छे से उसको बता भी सकते हैं कि क्या क्या उस पर प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। परिणामों से मतलब हम प्रभावों को ही ध्यान में रख के बात करेंगे। देखिए, एक महिला जिसके साथ जो कि रेप पीड़ित है, उसके उस स्त्री के शरीर पे ही कोई प्रभाव की बात नहीं है, बल्कि उसके मानसिक और गरिमा पर भी चोट पहुंचती है। ऐसे में महिला जो उसकी लाइफ पहले बेहतर थी रेप की घटना से, तो उस तरह से ना तो वो समाज में फिर रह पाती है, ना अपनी लाइफ को जी पाती है। और क्योंकि जिस महिला के साथ रेप जैसी घिनौनी घटना हो जाती है, समाज भी उससे इस तरह से मुंह मोड़ लेता है कि मानो जैसे उसी ने अपराध किया हो। ऐसे में महिला खुद भी जो है इतनी डर जाती है, इतने सदमे में रहती है कि समाज की छोड़िए, वो अपने परिवार में ही किसी के सामने आने से बचती है, अपने परिवार के सदस्यों के सामने से आने से बचती है, क्योंकि उसको ये महसूस होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिम्मेदार मुझे ही ठहरा रहे हैं लोग, कि तुम नहीं जाती, तुम नहीं घर से निकलती, तुम ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे साथ ऐसी घटना नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज जो है परिस्थितियों को, उन परिस्थितियों को नहीं देख रहा है जिन परिस्थितियों में ऐसी घटना हुई। ऐसे में जिस महिला के साथ ऐसी घटना होती है, तो वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। एक कमरे में बंद करने का मतलब यह है कि फिर वो ना किसी से बात करना पसंद करती है, क्योंकि पता है कि सबकी नजरों में वो ऐसा महसूस होता है कि एक अपराधी वही है खुद। और एक परिवार से बाहर निकल के समाज की बात करें तो समाज के लोग ये सोचते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसके साथ रेप हुआ, ये तो वही महिला है जिसके साथ रेप हुआ है। कुछ ऐसी विकृत मानसिकता के भी समाज में पुरुष हैं जो इस चीज को गंभीरता से नहीं लेते कि उस महिला के साथ रेप हुआ है। बस उनको लगता है कि अगर एक बार इस महिला के साथ रेप हो गया है तो फिर हो सकता है कि अब तो आदत सी हो गई होगी, कि मतलब किसी के साथ भी संबंध स्थापित कर सकती है। ऐसी सोच वाले लोग भी हैं, बल्कि उसकी कि उस महिला को के अंदर आत्मविश्वास पैदा करें। एक माँ बाप के अलावा, एक भाई बहन के अलावा और कोई भी ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं होता कि उस पीड़िता को उसके अंदर आत्मविश्वास जगाए। फैमिली में भी यहां तक कोई नहीं कहता कि तुम जो है संघर्ष करो। ऐसे में कहीं ना कहीं महिला जो है एकांतवाद की शिकार हो जाती है, सारे उसके सपने टूट जाते हैं, सदमे में आ जाती है। ऐसे में महिला जब एकांतवाद की शिकार हो जाती है तो मजबूरन वो आत्महत्या जैसे कदम को उठाती, आत्महत्या कर लेती है, मजबूर हो जाती है। उसको लगता है कि हाँ अब लाइफ में कुछ बचा है नहीं। दूसरा, स्थिति तब और भयावह हो जाती है कि जो पीड़िता है
वो अपने इस घटना को बताने के लिए अगर पुलिस के पास जाती है तो पुलिस, चूंकि महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या ही कम है, शहरी स्तर पर है, गिनी चुनी है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्राथमिकी दर्ज होती है उसके संबंध में जो पूछताछ होती है तो वो पुरुष पुलिस अधिकारी के द्वारा होती है। और पुलिस के जो पुरुष अधिकारी हैं उनको एक महिला अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने में उसको सहज महसूस ही नहीं होता, तो कैसे बताए एक पुरुष को। तो कहीं ना कहीं ऐसे में महिला अपने साथ हुई घटना को ठीक तरीके से नहीं बताती है, जिससे अगर न्यायालय की बात करें, न्यायालय में अगर मामला जाता तो जब बुनियादी नींव ही मजबूत नहीं है, उसमें वास्तविकता भी नहीं नजर आ रही, मतलब जो होनी चाहिए जो वास्तव में है कि वो बता नहीं पाई। ऐसे में कहीं ना कहीं महिला को, जो पीड़िता है, उसको न्याय जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। और ये भी डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि न्याय मिले ही नहीं, क्योंकि भले ही कानून में कड़े प्रावधान किए गए हो, कानून के अंतर्गत कड़े प्रावधान किए गए हो कि बलात्कार के संबंध में इतनी ये सजा हो जाएगी, मगर कानून का भी, अदालत का भी जो पुरुष है ऐसे मामलों में उसके प्रति रवैया नरम होता है, उसकी परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, ये नहीं कहा कि सभी परिस्थितियों में जो बलात्कार हुए हैं उन सभी के प्रति नरम होता है, नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आपसी सहमति से बने संबंध है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले संबंध है, तो उसमें तो पुरुष के प्रति न्यायालय का मामला थोड़ा नरम रहता है। और ब्रूटल अगर रेप हुए हैं, जैसे मान लीजिए किसी छोटी बच्ची के साथ हुए हैं या किसी महिला के साथ हुए हैं, मगर वो इस इरादे से, इस मंशा से हुए हैं कि या मानो बदला लिया जा रहा हो किसी चीज का, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसकी गरिमा को चोट पहुंचाने के लिए, तो ऐसे मामलों में रुख नरम बिल्कुल भी नहीं है। तो क्यों ना न्यायालय को भी कड़े कदम उठाने चाहिए, कड़े प्रावधान किए जाने चाहिए। शिक्षा की अगर बात करें तो जो पीड़िता होती है, जिसके साथ ऐसी घटना हो गई, तो क्या कोई ऐसी पीड़िता फिर वो विद्यालय, स्कूल या कॉलेज जाने में सक्षम होती है? बिल्कुल नहीं। कॉलेज और स्कूल तो बहुत बड़ी बात है, वो समाज में निकलने में भी डरती है, क्योंकि कॉलेज स्कूल में तो अगर ऐसा पता चला तो आप सोच सकते हैं क्या स्थिति हो सकती है उस महिला की। कितने लोगों के शब्दों के बार सुनने पड़ेंगे, लज्जित होना पड़ेगा, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मान लीजिए उसने ही रेप किया, उसका रेप नहीं हुआ। ऐसे में उस महिला की शिक्षा एकदम छूट जाती है। अगर वो महिला वर्किंग है, कहीं नौकरी कर रही है, तो मानसिक स्थिति से टूटी हुई है, शारीरिक स्थिति उसकी मजबूत नहीं, टूटी हुई है, क्योंकि रेप जैसी घटनाओं में शारीरिक चोटें तो पहुंचती ही हैं, मानसिक तनाव ज्यादा होता है। ऐसे में वो जहां पर कार्य कर रही है, महिला कर रही होती है, तो वहां पर अपना 100% नहीं दे पाती है। जब 100% नहीं दे पाती है और वहां की सोसाइटी भी ये सोचती है कि ये तो बहुत गलत महिला है, गलत नजरिए से देखती है, ऐसी मानसिकता है। ऐसे में महिला अपना 100% नहीं दे पा रही है, नहीं दे पाती, तो उसको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है।
सरकार के द्वारा ऐसा तो नहीं है कि महिला जो है उस पूरी सोसाइटी को, समाज को, महिला और महिला का परिवार जो है छोड़ दे। चलो मान लेते हैं छोड़ दे, चला जाए दूर कहीं, क्योंकि दुनिया छोटी नहीं है, कहीं चले जाए, मगर वो आखिर नई जगह पर जा करके कैसे अपने आप को पुनर्वास करेंगे। तो सरकार की भी एक बहुत बड़ी कमी नजर आती है कि जो रेप पीड़िता है उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि कम से कम ये तो है कि अगर एक समाज से वो पीड़िता दूर हट गई, उसका परिवार दूर चला गया, तो देखिए आप कोई भी व्यक्ति, उस पर दबाव तब बनता है जब उसको लग रहा है कि मेरे आसपास सब लोग जानते हैं मुझे किसी भी चीज का। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, अक्सर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला होता है, ऐसे में महिलाएं, आपने देखा होगा, जब अपने घर के आसपास के एरिया में होंगी, ठीक है, घर के आसपास के एरिया में होंगी, घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर होंगी, मतलब जहां उसको लगेगा कि यहाँ मेरे परिचित मिल सकते हैं, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाते वक्त वो अपने चेहरे को नकाब कर लेंगे, ढक लेंगे, और जैसे ही उसकी मैंने पता है कि इस दूरी से बाहर जाने पर हमारा परिचित नहीं मिलेगा, तो आजाद हो जाते हैं। ये सिचुएशन तो है कि नहीं? उसके बाद में वो ताली वाली नकाब हट जाता है, समझे? तो ये क्या है, दबाव तब तक था जब तक आपको महसूस हो रहा है एक निश्चित दायरे, निश्चित दूरी में कि मुझे जानते हैं। अगर वही रेप पीड़िता जो है उस एरिया से, उस दूरी से बाहर निकल जाए, पूरा परिवार ही बाहर चला जाए, तो आखिर वो रहेगा कहाँ? उसके लिए पुनर्वास तो किया जाना चाहिए, पुनर्वास किया जाना चाहिए, ताकि फिर से जो वो परिवार अपनी लाइफ, आगे की जिंदगी शुरू कर सके। मगर ऐसा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ऐसे में महिला के साथ साथ, उस रेप पीड़िता के साथ साथ उसके परिवार पर भी कुप्रभाव पड़ता है। परिवार में मान लीजिए अगर उसकी छोटी बहन है, तो ऐसे में परिवार खुद डर जाता है कि उस बच्ची को कैसे भेजे स्कूल, क्योंकि वो इतना सदमे में है पूरा परिवार कि एक बच्ची हमारी स्कूल गई थी, जॉब करने के लिए गई थी, और उसके साथ ये घटना हो गई, अगर दूसरी बच्ची जाएगी तो हो सकता है इसके साथ वैसी घटना हो जाए। तो डर बैठ जाता है, एक डर पैदा हो जाता है। ऐसे में खुद को असुरक्षा की भावना का एहसास होता है, जो महिला है, जो पीड़ित परिवार है उसको। तो कहीं ना कहीं परिणामों की अगर बात करें तो महिला की शारीरिक, मानसिक गरिमा, मान सम्मान, इन सब पर चोट पहुंचती है। साथ ही साथ हो सकता है कि महिला की वो शिक्षा भी छूट जाती है, शिक्षा छूट जाती है, नौकरी छूट जाती है, महिला आत्महत्या करने को विवश हो जाती है, एकांतवाद की शिकार हो जाती है, तनाव में, डिप्रेशन में अपनी जिंदगी व्यतीत करती है। उसका परिवार डिप्रेशन में रहता है, सदमे में रहता है, और हो सकता है कि बलात्कार के मामलों में जो रेपिस्ट है वो साक्ष्य छिपाने के लिए महिला की हत्या कर दे। ऐसे में हो सकता है कि महिला को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए। आखिर ये भी तो परिणाम है। और ऐसे मामले 0.1% हैं जिसमें साक्ष्य मिटाने के आधार पर पीड़िता की हत्या कर दी जाती है। अगर जो रेप के मामले हैं
आप रेप के मामले में सब में ये नहीं कह सकते कि मतलब शारीरिक चोटें आई, पर ये जरूरी है कि रेप के मामले में जो रेपिस्ट है उसमें उसकी यौन इच्छा पूर्ति का जरूर इंटेंशन रहती है, चाहे वो किसी से बदला लेने वाली बात हो, किसी को नीचा दिखाने वाली बात हो। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि जो अपने रंग रूप से, अपनी धन दौलत से, शोहरत से किसी महिला को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए होता है कि खुद को घमंड है कि हमारे पास इतना पैसा है और हम इतने खूबसूरत हैं, और जिस महिला को भी हम चाहेंगे वो हमारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाएगी, मगर महिला नहीं चाहती है ऐसे। तुम कितने ही बड़े चाहे धनाढ्य हो, खूबसूरत हो, ऐसे में रिजेक्शन जब होता है उस व्यक्ति का, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुंठा पैदा होती है, और वही कुंठा फिर बलात्कार के रूप में वो निकालता है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो व्यक्ति साक्ष्य मिटाने के लिए, ताकि मतलब उसको लगे कि कानून की वो पकड़ में ना आए, मगर कानून की पकड़ में तो आ ही जाएगा कितना भी शातिर अपराधी, तो महिला की हत्या भी कर दी जाती है। जैसे आपने ज्यादातर ऐसे मामले जो काफी हाईलाइट हुए हैं अपने इंडिया में, उनमें तो आपने देखे ही होंगे, जैसे पैरामेडिकल की छात्र निर्भया के साथ हुई घटना, और डॉक्टर के साथ की डॉक्टर के साथ हुई घटना, हाथरस हो फिर चाहे हरदोई हो, बदायूं हो। हाथरस वाली घटना में आप देखोगे तो ये था कि मतलब जो दबा कुचला वर्ग है, अगर वो अपनी आवाज को उठा रहा है उसको नीचा दिखाने के लिए, सामंतवादी विचारधारा अगर आगे बढ़ रही है उसको बनाए रखने के लिए, महिला के साथ रेप किया गया और फिर मार दिया गया। तो ये जो सोच है समाज में सामंतवादी हो, नीचा दिखाने वाली, बदला लेने की, तो आखिर इसमें अगर आपको बदला लेना है तो महिला ने तो भाई आपने देखा वो समाज का ऐसे स्ट्रक्चर कि महिला ने किसी के साथ तो दुश्मनी नहीं ली है, या तो उसके परिवार की दुश्मनी होगी, उसके भाई की दुश्मनी होगी, पिता की दुश्मनी होगी। बदला लेना भी है तो उनसे लीजिए। ये कहा कि कुंठा है कि तेरे बाप ने, तेरे भाई ने जो है मुझे बेइज्जत किया है, बदला लिया, तो मैं बदला तुझसे लूंगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिणाम झेलने होते वो उस पीड़िता को। ठीक है, अब आगे देख लेंगे इनको रोकने के उपाय। बलात्कार को रोकने के उपाय। रोकने के उपाय में आप लोग अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, measures to prevent rape। बलात्कार जैसी घटनाओं को किस तरह से रोका जा सकता है, मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक बच्चा अपना अपना स्टेटमेंट दे दे, एक एक उपाय अपना अपना, थोड़ा अलग अलग हटके। ठीक है, तो बेहतर रहेगा कि कम से कम इस मुद्दे पे तो हमें खुल के बात करनी चाहिए कि हाँ किस तरह से रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कम से कम ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो स्थापना होनी ही चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, उससे ये है कि महिला को त्वरित निर्णय मिलेगा, त्वरित राहत मिलेगी। तो एक लंबे समय तक सदमे से गुजर रही महिला न्याय की उम्मीद में है और उसको लगेगा कि न्याय प्रणाली ही ऐसी है कि न्याय नहीं मिलेगा, ये उसके मन में बैठा हुआ है। मगर हफ्ता भर 10 दिन के अंदर ऑन द स्पॉट सारे केस निपटा दिया, जो अपराधी उनको सजा मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट है तभी संभव है ऐसा। ऐसे में फिर उस महिला को सदमे से बाहर निकालने के लिए इतना ही काफी है कि देखो आपके जो अपराधी हैं, आरोपी हैं,
उनको सजा मिल गई है, तुम बहादुर लड़की हो, तुमने फाइट की, तो इससे कम से कम पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आएगी और हो सकता है कि वो आत्महत्या जैसे कदम उठाने से रुक जाए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट या विशेष अदालत, स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट या स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए, विशेष अदालत। क्या सिर्फ इन कोर्ट में का स्थापना ही करने से काम समाप्त हो जाएगा? इन कोर्ट में अगर महिला न्यायाधीश हो तो और बेहतर होगा। ठीक है, वो उस समस्या को, उस केस को अच्छे से समझ सकती हैं। ठीक है, तो इन कोर्ट में महिला न्यायाधीश की नियुक्ति होनी चाहिए। क्या महिला न्यायाधीश की नियुक्ति ही पर्याप्त है? कोर्ट बना दिए गए, महिला न्यायाधीश बना दी गई। अरे सबसे ज्यादा जरूरत तो ये है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर न्याय मिले, सुनवाई हो। तो साथ ही साथ एक निश्चित समय सीमा के अंदर सुनवाई कर पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि महिला न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर दी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बने हैं, स्पेशल कोर्ट भी बने हैं और कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, मामला फिर चला, तो क्या फायदा फिर इसका बनाने का? ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो? जब महिला जो पीड़िता है वो अपने साथ हुए इस घिनौने अपराध की प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, तो वहां पर पुरुष पुलिस अधिकारी को आप बीती सुनानी पड़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो महिला अपनी बात को पूरी तरह से नहीं रख पाती है। तो जरूरत है, आवश्यकता है पुलिस थानों पर वो महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की भी। ठीक है, पुलिस थानों पर महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करना, क्या देखो नियुक्ति करना। अगर मान लीजिए महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति भी हो जाए, फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है, जो जांच अधिकारी है, अगर वो पुरुष है तब भी तो उसमें मामला फंसेगा, फंस सकता है। ठीक है, तो ऐसे में जो है वो जांच अधिकारी भी महिला होनी चाहिए।
महिला जांच अधिकारी की नियुक्ति हो। महिला जांच अधिकारी की नियुक्ति हो ताकि वो महिला जांच अधिकारी पीड़ित महिला का स्टेटमेंट अच्छे से दर्ज कर पाए। उसके बाद में अगर हम न्यायालय की ओर चलते हैं तो तब देखेंगे कि दरअसल जो पीड़िता होती है उसको बार बार न्यायालय के चक्कर काटने पड़ते हैं और उससे उसके मन में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। कहीं ऐसा ना हो, और होता भी ऐसे कि जो अपराधी है वो टारगेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही ये महिला अगर दिखी तो मार दिया जाएगा या एक्सीडेंट करवा दिया जाएगा। बहुत अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। ऐसे में महिला को असुरक्षा की भावना महसूस होती है, तो क्यों ना कोर्ट जो है उसकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से करे। घर पे महिला वहीं से अपना गवाही दे दी जाए। सिर्फ इस वजह से कि गवाही देने कोर्ट आना है और कोर्ट आए तो हो सकता है उसकी जान को खतरा हो। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पीड़िता को बार बार न्यायालय आने से बचने के लिए बचने के लिए गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जानी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जानी चाहिए। तो सुविधा तो प्रदान की जानी चाहिए कम से कम। साथ ही साथ आप देखोगे जो छोटी बच्चों के साथ रेप होते हैं या महिला के साथ रेप हुए हैं मगर ब्रुटल हुए हैं, बहुत संगीन हुए हैं, घिनौने अपराध हुए हैं जी। मतलब सिर्फ इस इच्छा से नहीं कि उसमें यौन इच्छा की पूर्ति ही करना हो, बल्कि बदला लेने जैसे, नीचा दिखाने जैसे या किसी बात की कुंठा निकालने जैसे साफ साफ नजर आ रहे हैं कृत्य। तो ऐसे मामलों में कम से कम मृत्युदंड तो हो और साथ ही साथ जुर्माना भी हो, ताकि जिस परिवार का वो अपराधी है परिवार को भी सबक मिल सके। तो आप ये भी लिख सकते हैं। छोटी बच्चियों या महिलाओं के साथ होने वाले जिन्होंने बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड तथा
जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। मृत्युदंड तथा जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए ताकि अपराधी के साथ साथ उसके परिवार को भी सबक मिल सके। ताकि अपराधी के साथ साथ उसके परिवार को भी सबक मिल सके। जो महिला है, जो पीड़ित है, तो समाज में क्यों ना महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, महिला की शिक्षा हो, फिर वो चाहे पुरुष की शिक्षा हो, तो शिक्षा में कहीं ना कहीं यौन शिक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए एक विषय के रूप में। और उसमें ये स्पष्ट बताया जाना चाहिए कि विवाह से पूर्व यौन संबंध बनाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। इस बात से जब बचपन से ही देखिए, जैसे आप पौधा लगाओगे वैसे ही फल पाओगे। जिस चीज का आपने पौधा लगाया वैसे फल पा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आपने आम का पौधा लगाया फिर जो है उससे खरबूजे तो नहीं खाओगे ना, ठीक है, आम ही खाओगे। ठीक, तो जैसे आप बोओगे वैसे ही काटोगे, ये वाली स्थिति भी है। तो जब बच्चे को नैतिक शिक्षा और यौन शिक्षा के बारे में बताया जाए, एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाए और स्पष्ट कर दिया जाए कि विवाह से पूर्व बनाए गए यौन संबंधों से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं आप। नैतिक शिक्षा एवं यौन शिक्षा को विषय के रूप में बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। और यह भी बताया जाए कि विवाह से पूर्व बनाए गए यौन संबंधों से क्या क्या नुकसान होते हैं क्या क्या नुकसान होते हैं। जैसे नुकसान होते या नहीं होते, हाँ, जैसे अगर लड़के बताएंगे कि लड़कियों का क्या नुकसान होते हैं, लड़के रहें लड़कों को क्या नुकसान होते हैं, लड़कों को भी नुकसान होते हैं। हाँ, बता सकते हैं कि नहीं, सक्षम है बताने में, नहीं सोच नहीं पाए ना वहां तक। सक्षम तभी होंगे, अभी तो हल्का फुल्का वो चीज हर्ट नहीं हो रही है। सोचना पड़ेगा, बड़े आसानी से निकल जाएगा। सोचेंगे नहीं तो नहीं बन पाएगी बात। जैसे अगर बात करें महिला की बात करें, तो एक तो अगर विवाह से पहले यौन संबंध महिला बना रही है किसी के साथ, तो उसके साथ महिला पूरी तरह से जुड़ जाती है, लगाव हो जाता है।
ऐसी स्थिति हुई कि अगर उससे हटना पड़ा, उस व्यक्ति से, उस पुरुष से दूर जाना पड़ा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिला को हर्ट होता है, और इतना हर्ट होता है कि महिला ऐसे में कहीं ना कहीं सुसाइड भी कर लेती है, आत्महत्या भी कर लेती है। या हो सकता है कि सदमे में, ऐसे सदमे में आ जाए कि उस व्यक्ति को कभी भुला ही नहीं पाए, ऐसी स्थिति होती है। ऐसे में वो मानसिक विकारों की शिकार हो जाती है, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, शिक्षा पर कुप्रभाव पड़ता है, और हो सकता है कि ऐसे अगर मामलों में परिवार ने देख लिया ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में, तो हो सकता है कि महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। और मान लीजिए इन सबको धीरे धीरे मैनेज भी किया, तो फिर हो सकता है कि जब नई लाइफ शुरू करे, और लाइफ शुरू करे, उसके पति को उसके अतीत के बारे में पता चल जाए। ऐसे में फिर भी उस महिला की लाइफ बर्बादी होनी है, वो छोड़ देगा। हो सकता है कि जिस महिला से पहले से ही संबंध है वो पुरुष ही नहीं भुला पा रहा है, शादी भी महिला की हुई है, फिर भी उसके घर के चक्कर काट रहा है, घर के चक्कर काट रहा है। हो सकता है कि उस महिला का पति या उसका परिवार उस लड़के को मार दे, और हो सकता है कि उस महिला की शादी से पहले ही अगर आपत्तिजनक स्थिति में दोनों पकड़े गए तो हो सकता है दोनों को ही मार दे। ऐसे में हो सकता है कि जब परिवार को जान का खतरा महसूस हो, तो लड़के के परिवार वाले भी लड़के को घर से बाहर जाने के लिए मना ही कर दें। और ऐसे में आपने ज्यादातर मामले देखे तो होंगे कि ऐसे में सिर्फ यही नहीं कि महिला की उस लड़की की पिटाई होती है, लड़के की भी ठीक ठाक होती है, नहीं, लड़का भी मानसिक विकार से ग्रसित हो जाता है, उसके भी स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि यौन संबंध स्थापित होंगे, सिर्फ इसलिए। देखिए, भारतीय समाज को भी तो साथ लेके चलना है, जिस समाज में आप रह रहे हो। या तो फिर ऐसा हो कि आप इस समाज के नियम कानून नहीं मानते हो, फिर अलग रह लीजिए, अलग रह लेंगे, अलग जाइए, वहां अपने नियम बना लीजिए। और अलग रहने का मतलब कम से कम भारत में रहेंगे तो वही नियम चलेंगे, अन्य जगह जाइए तो वहां के नियम चलेंगे। तो अपने वतन में रहना, अपने देश में रहना, तो भारतीय समाज की संस्कृति सभ्यता को तो बनाए रखना है, इसके नियम के अनुसार तो चलना है। अब आप सोचिए कि नहीं, एक जो है अलग ही कॉलोनी हो, ये प्रेम नगर नाम रखा जाए, उसमें सभी जो है प्रेमी हो, ठीक है, ऐसा तो संभव नहीं है ना, ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, धीरे धीरे वो जिला से जिला प्रेम नगर, फिर एक राज्य बन जाए, राज्य प्रेम नगर, सारे प्रेमी जोड़े उसी में। ऐसा तो कम से कम पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ऐसा हो, कोई मन में ऐसा विचार है तो ऐसा नहीं, तो बताया जाए बच्चों को कि हाँ, यौन शिक्षा के माध्यम से अगर विवाह से पहले यौन संबंध स्थापित हो रहे हैं तो ये प्रभाव पड़ेंगे आपके मानसिक स्थिति पर, आपके स्वास्थ्य पर, और यहाँ तक कि आपके करियर पर भी। तो जब ऐसे बताया जाएगा बच्चों को तो समझेंगे कि हाँ भाई, ये चीज तो गलत है। ऐसा तो नहीं शादी नहीं होती, शादी तो होती है। ये कि जो जिससे मान ले कि जिससे नहीं चाहता उससे नहीं होती है, मतलब वो हर एक के सपने होते हैं कि जैसी लड़कियों को मिलता है कि राजकुमार आए घोड़े पे चढ़ के, सबको तो राजकुमार नहीं मिलता ना, रिक्शा वाला ही मिलता है, ठीक है। हाँ, और लड़के भी सोचते हैं कि सबसे जो है खूबसूरत पत्नी उसी की हो, तो ऐसे तो नहीं होता। आपको बताया जाएगा एथिक्स की क्लास में, जो दरअसल खूबसूरती है, खूबसूरती के अलग अलग एलिमेंट्स ही बताएंगे कि दरअसल भारतीय समाज के किसी भी समाज में जो जिस खूबसूरती को लेके अट्रैक्ट होता है वो क्या स्थिति है, वो सारी बातें बताई जाएंगी, थोड़ा उसमें और क्लियर रहेगा। तो फिलहाल ये है कि
विवाह से पूर्व बनाए गए यौन संबंधों से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये बताया जाना चाहिए। ठीक है, और बताइए और क्या क्या हो सकते हैं, इसको रोकने के सुझाव आप बता सकते हैं। हाँ क्या बोलो, आप बोला करो, आप बोलते नहीं है तो ऐसे कैसे काम चलेगा, आप नहीं बताएंगे। या सिर्फ देखने वालों में से आप लोग बनोगे, या ताली बजाने वाले वैसे बनोगे। ताली बजाने का मतलब आप गलत तो नहीं समझ रहे, ताली बजाने का मतलब है कि एक व्यक्ति मंच पे है और उसके आप ताली बजा रहे हैं, ठीक है, वो ताली बजाने वाला नहीं है जो आप शायद सोचने लगे होंगे। ठीक, तो ठीक है, एक एक करके पूछ लिया जाए, ये बता दीजिए आप लोग, मैं तो लिखूंगा ही, ये मेरा काम है आपको बताना। मैं चाह रहा हूँ कि हाँ हाँ बिल्कुल, जन जागरूकता अभियान, आप लोग बोलो तो मैं तो लिखने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। ठीक है, थोड़ा संभाल के बोलना बेटा आगे, है ना, फिर आप वही तंज कसोगे कि जो है जिस देश में यहाँ पर मतलब पश्चिमी बंगाल का मतलब यही आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कपड़े छोटे ना पहने, ये चीज नहीं। अच्छा, फिर एक बात ये भी तो आती है ना कि फिर स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार छीन जाता है, अब संविधान ने दिया है। कौन सी वाली? हाँ, नुकसान बता रहे हैं, रोक तो नहीं सकते ना आप, किसी को रोक नहीं सकते हैं, तो जिसके मन में वो तो वैसा करेगा ही। आप बता सकते हो, जैसे मान लीजिए आपका ही दोस्त है, आप बता सकते हो कि भाई ये गलत है इस तरह से, अब आप उसके पीछे पीछे ना घूमोगे कि जाएगा तो रोक लूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, रोक नहीं सकते हैं ना। आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, अगर वो समझने वाला होगा तो समझ जाएगा, अपने आप को संभालने वाला समझ जाएगा। ठीक है, आप रोक नहीं सकते किसी को कि नहीं बांध के डाल देंगे, बांध के डालना फिर वो मामला हेबियस कॉर्पस में आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग मामला रहता है। हाँ ये सही है, जैसे बच्चों के साथ महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार के संदर्भ में अगर उत्सुकता की बात करें तो पोर्नोग्राफी का एक बहुत बड़ा योगदान है, तो पोर्नोग्राफी को बैन कर देना चाहिए। दिख भी रहा है कि नहीं आप लोगों को? बंद कर देना चाहिए, संसद में बैठ के पोर्नो नहीं देखनी चाहिए, ऐसे मामले हुए क्या हाईलाइट नहीं हुए, संसद में बैठ के जो प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, वही ऐसे कृत्य को कर रहे थे, तो ऐसे के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। जैसे बलात्कार के मामले में अगर कोई मंत्री या राजनेता शामिल होता है, ठीक है, दोषी पाया जाता है, तो ऐसे में उसकी या उसको चुनाव लड़ने के लिए मना कर देना चाहिए। ठीक है, और अगर वो सत्ता में है तो उसको उसके पद से हटा देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं आप। बलात्कार जैसे मामले में यदि कोई राजनेता दोषी पाया जाता है तो उसको चुनाव लड़ने पर पूर्णतः
प्रतिबंध लगा देना चाहिए। साथ ही उसको उसके पद से हटा देना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे समाज में होगा तो फिर चाहे कितनी बड़ी शख्सियत हो, हैसियत हो, तो कहीं ना कहीं डर तो रहेगा ही कि ये तो गलत चीज है। इसमें सीधे जो है मामला, पद से भी हटे जाओगे, सजा भी होगी, और कभी भविष्य में चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ठीक है, और क्या होना चाहिए? जैसे फिल्मों गानों की बात करें, क्षेत्रीय भाषा में बनने वाले फिल्म है, जैसे भोजपुरी के बारे में, जो कि भोजपुरी बहुत अच्छी भाषा मानी जाती थी। मतलब भोजपुरी को इस तरह से डिफाइन कर दिया फिल्मों के जरिए, गानों के जरिए, कि भोजपुरी का नाम सुनते ही मस्तिष्क में जो है अश्लीलता के क्षण याद आ जाते हैं कि भोजपुरी गाना है, तो मतलब आप समझ रहे होंगे क्या होगा उसमें। तो ऐसे में एक नियामक संस्था की स्थापना हो जो इन सब पे कंट्रोल करे, ऐसा तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो फिल्मों गानों क्षेत्रीय भाषा में बनी फिल्मों, गानों, सीरियल या अन्य कोई भी कार्यक्रम पर नियंत्रण हेतु एक नियामक संस्था का गठन किया जाना चाहिए। जैसे अलग अलग मामला, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग। जैसे भोजपुरी गाना की बात करें तो भोजपुरी गाने में एक महिला के रंग रूप, उसके शारीरिक आकृति के बारे में अश्लीलता पूर्वक डिफाइन उसके गानों में होता है? नहीं, ऐसी होनी चाहिए। फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी नियामक संस्थाएं हो जो कम से कम इस अश्लीलता को रोकी। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वो मैंने लिख दिया, ने कोई भी कार्यक्रम है। ठीक है, तो सब पे। अच्छा, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या है? हरियाणा के गाने सुनने में आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। उसमें ये बताया जाता है कि लहंगा वहां का ला दे, ठीक है, सुरमा वहां का ला दे, झुमका वहां का ला दे। ठीक है, मगर भोजपुरी में जो है एकदम उल्टा कर रहे हैं, एकदम मामला बदल दिया। तो इस पर भी एक नियामक संस्था। ठीक है, और बताइए और क्या लिख सकते हैं इसमें? और किस तरह से रोका जा सकता है? और कुंफू, कराटे, हाँ, सेल्फ। अच्छा,
तो बताओ क्या करें फिर इसके लिए? कुंग फू, कराटे, जूडो, ये सब चीज ना। और गोली से मारना थोड़ी ना सिखा देना चाहिए। कुंग फू, जूडो, कराटे, ये सब चीज तो नहीं चाहिए ना। तो ये लिख सकते हैं आप। लड़कियां बंदूक रखेंगी? नहीं नहीं, ऐसे कम ऐसे तथ्य ना दो कि जिससे जो है और भी अधिकारों का उल्लंघन। ठीक है, ये जो बता रहे हैं ये लिख सकते हैं आप। जूडो, महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए जूडो, कराटे, शारीरिक रूप से लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए जूडो, कराटे, आदि सिखाने चाहिए। घर परिवार में बच्चों का पालन पोषण इस तरह से हो कि लड़की और लड़के में अंतर नहीं किया जाना चाहिए। उससे ये होगा कि एक लिंग समानता आएगी, और दूसरा ये है कि जो महिला ये समझ लेती हैं, जैसे अलग अलग कार्य हो भारतीय समाज में, अलग अलग कार्य हैं, लड़कियों के लिए अलग कार्य हैं, लड़कों के लिए अलग कार्य हैं। जैसे लड़कियां जो हैं वो घर का काम करेंगे, घरेलू कार्य करेंगे, खाना पकाएंगे, लड़के नहीं करेंगे। लड़कों का कार्य वो बाहर जाएंगे, घूमेंगे, वहां घर से बाहर रह के कार्य करेंगे। लड़कियों के लिए अभी भी ये पूरी तरह से आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। जैसे ज्यादातर आपने देखा होगा कॉकरोच से लड़कियां अक्सर डर जाती हैं, और लड़के कॉकरोच देखेंगे इतना उसको मारेंगे बहुत। लड़कियां छिपकली से डर जाती हैं, कॉकरोच से नहीं डरती हैं आप? छिपकली से, छिपकली से कितने कितने बच्चे डरते हैं? लड़के छिपकली से नहीं डरते ना। और कुत्ते से? लड़के नहीं बनाइए, लड़के कह रहे हम नहीं डरते हैं, लड़के कह सब डरते हैं। पागल कुत्ते से? तो नहीं, ऐसा तो ऐसे सामान्यतः मान लीजिए कि अगर कुत्ता है, अगर वो आपने देख लिया और उसको लग रहा है कि हाव ये है कि काट सकता है, तो लड़कियां क्या है अक्सर वो पहले से डर जाती हैं, चिल्लाना भी शुरू कर देती हैं, ऐसे होता है। तो लड़का खुद जो है उससे बड़ा वाला बन जाता है कि तो काट के देखा, तेरे काट लेंगे। ठीक है, हाँ, कुछ जैसे वाहियात किस्म के हैं ऐसे। मैं एक सच्ची घटना बता दूं कि एक व्यक्ति के एक मतलब गांव में रहने वाले मतलब एक व्यक्ति थे, और ऐसी इस तरह का प्राणी है कि उसको डर नहीं लगता इन सब चीजों से, जानवर के, कि वो इन सब चीजों के बीच में रहा। तो उस व्यक्ति के लड़के को एक कुत्ते ने काट लिया। ठीक है, तो गांव में ये धारणा आती है कि कुत्ता काट ले, जिस कलर के कुत्ते ने काटा उसको बताओ कैसा कलर है, तो झाड़ फूंक वाला मामला रहता है जी। अभी भी ऐसे पृष्ठभूमि से हैं लोग, किस कलर के कुत्ते ने काटा तो उस पर जो है अपना झाड़ फूंक किया जाएगा, ताकि जो है हाँ रेबीज का दंश ना फैले। तो ऐसे ही बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने कहा कि भाई कुत्ते का कलर कैसा है। अब बच्चा वो थोड़ा बता नहीं भाई कैसा कलर था, बस इतना बता रहा कि कुत्ता जो यहाँ रोज बैठता था घर पे वही कुत्ता था। तो उसके बाप को पता चला कि ये वो कुत्ता था। तो कुत्ते को कैसे लेके आया? कुत्ता ये इतना घबरा गया था कि वह गलत किया काट के। एक ही घर में घुस गया, बेड के नीचे घुस गया, बेड के नीचे पकड़ के टांग पकड़ के लेके आया कुत्ते की, समझे? उसको नहीं लगता था। अच्छा, लड़कियां तो थोड़ा नहीं कर सकती ना हमला,
तो अलग अलग कार्य भी वितरण हो गए। अगर घर में बताया जाए कि लड़की क्यों नहीं बाइक चला सकती, स्कूटी क्यों चलाएंगे, लड़के तो स्कूटी भी चला सकते हैं। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि पे भी जो खेती में बराबर सहयोग करती हैं, बराबर फावड़ा चलाती हैं। लड़के क्यों नहीं खाना बना सकते, लड़के भी खाना बनाए। ये शिक्षा हो पहले से ऐसा, ताकि ये डिफरेंस ना हो, ये मन में बात ना आए कि लड़की जो है कुछ कार्य नहीं कर सकती। जैसे वजन उठाने की बात है, बोझा उठाने की बात है, तो मान लीजिए गैस सिलेंडर भी घर से उठाना है, बाहर रखना है, तो भाई रखेंगे या पिताजी रखेंगे, पुरुष रखेंगे। महिला जबकि सक्षम है, मजबूत है, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ, हालांकि पुरुषों की तुलना में थोड़ा तो शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, मगर सबसे ज्यादा चीज जो चोट मारती है वो है मानसिक तोड़। महिला को मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है, बता दिया जाता है कि तुम इस लायक हो नहीं, तुमसे उठेगा नहीं ये बोझा। फिर महिलाएं कहती है चलो तुम ही उठाओ। तो फिर तो परवरिश पालन पोषण इस तरह का हो कि बच्चों में कम से कम एक समानता का भाव हो। तो ये भी लिख सकते हैं हम। परिवार में बच्चों का पालन पोषण इस तरह से किया जाए कि लिंग समानता को बढ़ावा मिले। अब जैसे फोगाट फैमिली की महिलाएं हैं, ठीक है, रेश्वर है, इनसे कोई पंगा लेगा? मसल देंगी चुटकियों में। इनके माँ बाप ने बताया कि तुम कम नहीं हो बेटा, कमजोर नहीं हो तुम। जैसे बोला जाता है कि महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर होती, नहीं हो तुम कमजोर। तो ऐसे अगर परवरिश हो तो क्या ऐसी महिला से फिर कोई पंगा लेगा? बिल्कुल नहीं, कि भाई भारी पड़ जाएगा मामला। और भी आप सुझाव दे सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो हमने पॉइंट लिखा था, कल भी डिस्कस किया था, जो सेना और पुलिस के द्वारा रेप की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो उसको रोकने के लिए भी क्या किया जा सकता है, पता है कि नहीं? सेना और पुलिस के द्वारा भी रेप की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जैसे कल डिस्कस हुआ था तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला, ठीक है। तो ऐसे में क्या उपाय हो सकते हैं ऐसे बलात्कार को रोकने के लिए? तो इसे मान लीजिए कि जो पुलिस है, सेना है, उनको एक नियमित अंतराल पर अवकाश दिया जाना चाहिए। एक नियमित अंतराल पर अवकाश दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने परिवार से मिलजुल सके। दूसरा ये है कि उनके वेतन के बारे में सोचना चाहिए कि वेतन बहुत कम है पुलिस विभाग का। इतना वेतन हो ताकि वो अपने परिवार को अपने साथ रख सके। इतना वेतन कम है कि 1/3 उनका सिर्फ और सिर्फ किराए में चला जाता है, 1/3 वेतन। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए वो कहीं अपने परिवार से अलग ही रहते हैं। तो ऐसे में तनाव कुंठा तो आएगी, टेंशन होगी, समय से छुट्टी नहीं मिलती है। तो समय से छुट्टी दी जाए, नियमित अंतराल पे छुट्टी दी जाए ताकि वो अपने परिवार से मिलजुल सके। वेतन वृद्धि की जाए ताकि वो अपने परिवार को साथ रख सके। ऐसे में जब परिवार साथ रहेगा, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, सुबह निकले शाम को अपना आए परिवार के साथ मिले जुले, या शाम को निकले सुबह में अपने परिवार के साथ आ गए, तो ऐसे में क्या है, दबाव और तनाव कम होगा। दबाव और तनाव कम होगा। दूसरी बात यह है कि ये भी लगेगा कि मेरा परिवार मेरे पास है,
तो चाह कर भी वो ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रावधान भी करने चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा हमने सुझाव के बारे में देख लिया। अब कानूनी प्रावधान के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाले मामले के बाद में जो है जो परिवर्तन किए गए, उसके बाद में भी जो पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ जो घटना हुई दिल्ली की घटना, उसके बाद जो वर्ष 2013 में सुधार किए गए, संशोधन किए गए, वो आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम लाया गया 2013। तो उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए उनकी बात कर लेंगे। ठीक है, उसमें एक वर्मा समिति रही है, तो उनकी सिफारिशें क्या क्या थी, उन सिफारिशों पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो ये लिख लिया पूरा। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 की बात करनी है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इस अधिनियम में जो रेप है, रेप की परिभाषा को व्यापक कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया और बड़ा कर दिया गया, दायरा इसका बढ़ा दिया गया। तो इस अधिनियम में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक कर दिया गया। बलात्कार की परिभाषा को व्यापक कर दिया गया, व्यापक कर दिया गया। इस अधिनियम में ये भी बताया गया, ये भी प्रावधान कर दिया गया कि यदि कोई पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, या फिर वो मृत प्राय स्थिति में आ जाती है, जैसे कोमा वगैरह में लंबे समय तक चली जाती है, तो ऐसे में सजा का प्रावधान मृत्युदंड हो, ये किया गया। ठीक है, तो पीड़िता की मौत या मृत प्राय स्थिति में सजा मृत्युदंड हो, यह भी प्रावधान किया गया। सामूहिक बलात्कार के मामले में कम से कम 20 वर्ष और इसे बढ़ा करके वो पूरा आजीवन कारावास करने का प्रावधान है। मामले में कम से कम 20 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास का
प्रावधान, आजीवन कारावास का प्रावधान। जो पीड़िता है, अगर वो थाने जाती है और उसकी एफआईआर जो भी पुलिसकर्मी दर्ज नहीं करता, मतलब मौजूद है और दर्ज नहीं कर रहा है, मना करा दर्ज करने से, तो ऐसे में जो पुलिसकर्मी है उसको दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, दंडित करने का भी प्रावधान है। पीड़िता की प्राथमिकी दर्ज में करने वाले पुलिसकर्मी को दंड का प्रावधान, दंड दिए जाने का प्रावधान, पुलिसकर्मी को दंड दिए जाने का प्रावधान लिख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दिए जाने का प्रावधान है। जैसे महिला के ऊपर तेजाब फेंकना हो गया, उसका पीछा करना हुआ, छेड़छाड़ करना, तो इसमें सजा के लिए विशेष सजाओं का प्रावधान किया गया है। तेजाब फेंकना, पीछा करना, छेड़छाड़ करने के मामलों में विशेष सजा का प्रावधान किया गया है। विशेष सजा का प्रावधान किया गया है। अगर पीड़िता है, पीड़िता को समय से इलाज की सेवा नहीं देने वाले, वो डॉक्टर हो, अस्पताल हो, अगर समय से पीड़िता को इलाज नहीं देने वाली सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई, तो वो डॉक्टर हो या अस्पताल हो, सबको सजा देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, मान लीजिए ऐसे में डॉक्टर भी लापरवाही करते हैं कि पहले पुलिस केस है, पुलिस को बुलाइए, ये फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। एसिड अटैक महिला है, वो जल रही है, स्किन उसकी जल रही है, पीड़ा उससे सहन नहीं हो पा रही है, ऐसे में डॉक्टर जो है फॉर्मेलिटी पूरी करा रहे हैं। अगर ऐसे मामले हैं तो डॉक्टर और अस्पताल को भी सजा का प्रावधान किया गया है। पीड़िता को सही समय से उपचार सेवा उपलब्ध न करा पाने वाले डॉक्टर एवं अस्पताल के लिए सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान है।
इसमें यही बताया गया कि एक तो जो है अगर कार्रवाई हो रही है, ठीक है, जो भी मामले की कार्रवाई होगी, ऐसे मामले की कार्रवाई होगी, तो उसकी वीडियोग्राफी का भी प्रावधान, उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मामलों की वीडियोग्राफी भी करने का प्रावधान है। इससे क्या होगा, साक्ष्य वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद रहेंगे, कभी भी स्टडी की जा सकती है। वीडियोग्राफी का भी प्रावधान है, ऐसे मामलों की वीडियोग्राफी का भी प्रावधान दिया गया है। तेजाब फेंकने जैसे मामलों में वो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है, किया गया है। दस वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ठीक, तो ये आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया, कुछ में सुधार किया गया, फिर इनको जोड़ा गया, ठीक है। इसी के साथ साथ वर्मा जो समिति बनाई गई थी उसकी सिफारिशें थी कुछ, उनको भी माना गया, शामिल किया गया, ठीक है। तो उन सिफारिशों को बता देता हूँ, ठीक है, आपको प्रिंटिंग नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है, काफी है वैसे बता देते हैं, तो वो मिल जाएंगे आपको प्रिंटिंग नोट्स में, ठीक। जैसे न्यायालय को स्वयं संज्ञान ले सकते हैं, न्यायालय स्वयं संज्ञान लेगा अगर मान लीजिए कोई राजनेता है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, अगर उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया तो उसकी जो है चुनाव लड़ने के पर पाबंदी लगा दी जाए, जो भी बताया, ठीक है, तो ये सिफारिश की गई। तो ऐसे में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं, कि भाई सरकार से अनुमति ली जाए तब उसके बाद उस नेता पर कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं, ठीक है। छेड़छानी हो या दुष्कर्म के मामले में एफआईआर ना करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, दर्ज नहीं कर रहे हैं, अधिकारी जो हैं दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो उनको 5 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है, ये सिफारिश थी। अश्लील हरकत पर 1 वर्ष की सजा, अश्लील हरकत अगर कोई व्यक्ति पुरुष कर रहा है महिला के साथ तो 1 वर्ष की सजा, महिला का पीछा करने पर 3 वर्ष की सजा, आप लिख भी सकते हैं तो इसमें, ठीक है। छेड़खानी करने पर 1 से 7 वर्ष की सजा, मानव तस्करी की सजा वो 7 वर्ष से 10 वर्ष तक है, मानव तस्करी की सजा 7 से 10 वर्ष है। अगर एक से ज्यादा नाबालिग, एक से ज्यादा नाबालिगों की तस्करी की जाती है तो उसके लिए सजा 14 वर्ष हो जाती है। अगर दुष्कर्म से मौत हो जाती है या मौत की स्थिति
में वो पीड़िता पहुंच जाती है तो उसके लिए कम से कम 20 वर्ष या आजीवन कारावास। नाबालिग से दुष्कर्म के संबंध में वो 10 वर्ष की सजा। दोबारा अगर किसी ने दुष्कर्म किया है तो दोबारा दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह से जो सिफारिशें दी गई, ठीक है, और भी सिफारिशें हैं एक दो, तो वो आपको मिल ही जाएंगे पेंटिंग नोट्स के माध्यम से। फिलहाल इसको आप लिख सकते हैं। तो पूरा ओवरऑल हमने टॉपिक रेप के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, रेप को डिफाइन कर लिया क्या था, इसकी कैटेगरी को डिफाइन कर लिया, इसके रोकने के उपाय के बारे में हमने बात कर ली, कानूनी प्रावधानों के बारे में बात की, परिणामों को देख लिया। ठीक है, सुझाव भी बताए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो डिस्कस करेंगे वो महिलाओं का दुर्व्यवहार के बारे में बात कर लेंगे, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।